पहुंच गए हैं और वहां पहुंचते ही एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव के सरकारी आवास पर भूपेंद्र यादव और बीएल संतोष पार्टी नेताओं के साथ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वर्चुअल रैली से आम लोगों के जुड़ने के लिए 200 जगहों पर एलसीडी स्क्रीन लगेगी। आपको बता दें कि पटना में पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि शाम 4 बजे अमित शाह जनसंवाद को संबोधित करेंगे। इधर बीजेपी की तैयारियों के साथ विरोध के लिए विपक्ष ने भी खाका तैयार कर लिया है और उसी दिन बीजेपी के कार्यक्रम के खिलाफ आरजेडी ने गरीब अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें आरजेडी के नेता थाली बर्तन पीट कर इसका विरोध करेंगे। लेफ्ट पार्टी भी कल विरोध के लिए धरना देगी। पप्पू यादव भी फेसबुक लाइव के जरिए जुड़ेंगे और अपना विरोध जताएंगे। कल का दिन यानी कि सियासी संडे काफी गर्माहट भरा होगा। तो देखिए किस तरीके से तैयारियां, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने अपनी पूरी कर ली है। इसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है, चर्चा भी की जा रही है और जिस तरीके से बीजेपी वर्चुअल रैली करने वाली है उसको लेकर यहां पर सियासी घमासान मच चुका है। बिहार में सियासी संडे की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल से बीजेपी की वर्चुअल रैली शुरू हो रही है। कल पहली रैली शुरू होगी और जनसंवाद कार्यक्रम का नाम रखा गया है और पटना में कई जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं और इन पोस्टरों के जरिए लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में किस तरह से बिहार में सरकार बननी है या फिर जो कार्यक्रम का मकसद है वो ये है कि बीते 1 साल में मोदी सरकार ने किस तरह के फैसले लिए हैं, किस तरह के काम किए हैं और आने वाले समय में उसका फ़ायदा किस तरह से आम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ ही विपक्ष ने बिहार में ज़बरदस्त गोलबंदी की है। आरजेडी की तरफ से पैरेलल एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से कल गरीब अधिकार दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 11 बजे से पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने अपने घरों में थाली और कटोरे पीटेंगे और ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि वो गरीबों के साथ हैं, बीजेपी गरीबों के साथ नहीं है, क्योंकि संकट के समय में बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है और आरजेडी के नेता गरीबों की चिंता कर रहे हैं। इसके साथ ही लेफ्ट पार्टीज की तरफ से भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। पप्पू यादव यहाँ पर फेसबुक लाइव करेंगे, वो बीजेपी के इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सियासी संडे की पटकथा पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बीजेपी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जगह जगह 200 से ज़्यादा टीवी और एलसीडी स्क्रीन्स लगा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात होगी, देखने वाली बात ये होगी कि कल किस तरह का माहौल बनता है बीजेपी वर्सेस ऑल विपक्षी पार्टियों के बीच का और आम लोग इस पूरे सियासी संडे को किस तरह से महसूस करते हैं, किस तरह से देखते हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। कल जो भी ताकत झोंक ले कर ले रैली वर्चुअल, लेकिन गरीबों मजदूरों की प्रतिकार से बीजेपी का रैली कल होगा विफल। तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल ने पूछा है गरीबों मजदूरों का थाली खाली क्यों है, इसका जवाब दो। गरीबों को अधिकार दो, इसका जवाब दो। गरीबों के मौत पर, मजदूरों के मौत पर शोक संवेदना के बदले ये कल जश्न मनाएंगे। कोरोना काल में गायब भारत के गृह मंत्री अब बिहार में वोट लेने के लिए वर्चुअल रैली कर रहे हैं। अरे आप कोरोना काल में कहाँ गायब थे? जब लोग परेशानियां झेल रहे थे तब आप कहाँ गायब थे? अब वोट के लिए आए हैं या कोरोना से ध्यान भटकाने के लिए आए हैं? आप वर्चुअल रैली कर रहे हैं। अमित शाह जी, आप एक्चुअल इंडिया की तलाश कीजिए। आपके सरकार में एक्चुअल इंडिया करा रही है। बीजेपी का वर्चुअल रैली, जनसंवाद रैली बिहार में होने जा रहा है। बीजेपी सबसे धनी पार्टी है और जितना खर्चा इस वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है, काश अगर वह पैसा गरीब भाइयों के पास चला जाता, जो गरीब मजदूर हैं, जो श्रमिक भाइयों की घर वापसी हुई है, उस पर अगर बीजेपी खर्चा कर देती तो निश्चित रूप से उनकी वाहवाही होती। लेकिन ये बीजेपी इतनी अहंकारी है कि उनको सिर्फ बिहार वासियों की याद चुनाव के वक्त में आता है। मोदी 2 सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर उनकी उपलब्धियों को गिनाने के साथ इस कोरोना संक्रमण से जूझने में जो भी
कारगर तरीके से उपाय किए गए और लोगों की हुई परेशानियों को दूर करने की जो कार्यक्रम चलाए गए, उन सब चीजों की जानकारी देने के लिए ये जनसंवाद कार्यक्रम है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक तरफ बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है वर्चुअल रैली करने के लिए, गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे बिहार की जनता को। हालांकि इसको पहले चुनावी रैली भी कह सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर चुनाव आयोग ये कह चुका है कि चुनाव तो होने हैं बिहार में, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है गरीब अधिकार दिवस मनाने के लिए। और इसी के साथ क्या अब जो विपक्ष है वो एकजुट इस मोर्चे पर दिखेगा? देखिए ज़रूर, और इसको थोड़ा सा और बारीक देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी के ही नेता चुनावी तैयारी में जुट गए हैं, विपक्ष भी चुनावी तैयारी में जुट गया है। हाँ, ये अलग बात है कि बीजेपी की तरफ से वर्चुअल रैली हो रहा है और विपक्ष, मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की तरफ से या लेफ्ट की तरफ से विरोध करके वो अपना एक जनमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी एक कार्यक्रम ये एक तरह से कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल का दिन काफ़ी खास होने वाला भी है, क्योंकि कल ही बीजेपी के साथ जेडीयू की भी मुहिम शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू करेंगे और लगातार ये प्रक्रिया आने वाले समय तक चलती रहेगी। अब सवाल ये भी देखना है, चूंकि चुनाव तो होने हैं, ये तो सबको पता है, और स्वाभाविक तौर पर कोई भी राजनीतिक पार्टी यही चाहती है कि सत्ता में वो आए। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू ने तैयारी शुरू कर दी है। आरजेडी और कांग्रेस ने एक अलग जरिया अपनाया है कि लोगों के बीच में अपनी पैठ कैसे पहुंचे, क्योंकि दोनों ही दलों को ये लगता है, खासतौर से विपक्षी दलों को, कि जो 25 लाख लगभग प्रवासी बाहर से आए हैं वो उनके वोट बैंक होंगे, वो उन्हें वोट देंगे। तो एक तरह से एक आश्वासन भी उन्हें मजदूरों की परेशानियों को लेते हुए दिख रहा है। हालांकि इसमें कितना फायदा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कल का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि कल जेडीयू भी अपने मुहिम की शुरुआत कर रही है, बीजेपी की तरफ से भी मुहिम की शुरुआत हो रही है, और आरजेडी भी एक अलग तरीके से विरोध कर अपने मुहिम की शुरुआत कर रही है, लेफ्ट पार्टीज भी शुरुआत कर रही है। तो ये कुल मिलाकर सियासत का संडे इसे कहा जा सकता है। और जाहिर सी बात है, कल का दिन ये माना जा सकता है कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसको लेकर के कल से अभियान ये कहें या मुहिम कहें, बिल्कुल आशुतोष, और कल यानी कि जो सियासी संडे होने वाला है ये काफी दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा कल क्या कुछ होता है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 630 करोड़